आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आहार विहार। और नीचे हमने देखिए एक शब्द लिखा है सफेद रंग में, वो है व्यवहार। देखिए आहार और विहार से हमने दो एक नदियों जैसे ना एक चित्र सा बनाया, और वो दोनों नदियां ही मिलकर एक नदी के समान वो व्यवहार शब्द में मिल जाती। देखिए इन शब्दों के पीछे कहो या इस चित्र के पीछे जो सफेद रंग की जो दो नदियों जैसे जो मिलने का एक संदेश है, यही आज का एक मुख्य संदेश है। ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए एक स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर सात्विकता के भाव जागे। हालांकि एक साधारण मनुष्य का जीवन देखिए राजसी बना रहता है, रजोगुनी बना रहता है। वो स्वभाव से ही विषय भोगों की ओर आकर्षित बना रहता है। वो विषय भोगों को अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है। इसीलिए तो देखिए मैंने आहार और विहार को मैंने रंगीन रंग से लिखा है, क्योंकि आपके हमारे जो भोग विषय हैं, संसारी आकर्षण है, एक साधारण मनुष्य की इन विषय भोगों के प्रति देखिए कम अधिक रुचि बनी रहती है। अब जब ये रुचि देखिए एक मर्यादा में बनी रहती है, तो आपके हमारे जीवन में एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। और जब जब आपका हमारा रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में ही आपके हमारे जो तमोगुण में गिरने की जो एक स्थितियों की संभावना होती है, वो बढ़ने लगती है। देखिए हम तो प्रतिदिन ही रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की स्थितियों पर अक्सर चर्चाएं करते हैं। जब जब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में है, तब तक ही ये रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जब जब ये सतोगुण की लगाम कमजोर पड़ने लगती है, तो आपके हमारे जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनमें देखिए अमर्यादाएं सहज ही आने लगती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था ना, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही था। मन के 5 घोड़े। अब घोड़ों की लगाम जब छूट जाती है, तो घोड़े अपनी मनमर्जी पे उतर जाते हैं। उन पर कोई लगाम नहीं होने से फिर उनके एक अमर्यादित दिशाएं आ जाती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से वो जो रथ की एक घोड़ों की 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया कि हमें ये अपने स्थूल शरीर के 5 जो तत्व हैं, या 5 भोग्य विषय हैं, या 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन सभी पांचों को एक घोड़ों की एक प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया है कि इनको हमने एक कस के रखना है, मर्यादा में रखना है। यानी कि इनको हमने मन और बुद्धि को भटकने नहीं देना, क्योंकि मन और बुद्धि जब जब भटकते हैं, तो फिर ये घोड़ों की जो लगाम है वो अनियंत्रित हो जाती है। फिर ये आपके हमारे स्थूल शरीर के जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रिय हैं, कर्मों की दिशा भी बिगड़ जाती है, और खान पीन भी बिगड़ जाता है, हमारे आपके भोग भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में देखिए कलयुग में एक साधारण स्तर पर देखा ही जा सकता है। आपके हमारे जीवन में देखिए हम जितना भी एक प्रयास करते हैं, फिर भी देखिए हमारे आपके सबके ही कम अधिक अनुपात में देखिए ये भोग बिगड़ते रहते हैं। इसीलिए हम देखिए प्रतिदिन ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश, या शाम को आप संध्या बेला संदेश के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित करते हैं, उसमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्थूल शरीर को नियंत्रण में रखने का ही संदेश होता है, और मन का शुद्धिकरण के लिए एक उपदेश होता है। ये स्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन में एक सही दिशा में, सात्विक दिशा में चलने लगती हैं। इस सात्विक दिशा क्या है? देखिए जब जब परमात्मा की स्मृति आपके हमारे मन में, बुद्धि में बनी रहती है, तो आपके हमारे जीवन में देखिए एक कर्मों में भी सुधार आने लगता है। आपके हमारे संस्कारों में एक सुधार आने लगता है। संस्कारों में सुधार आने का अभिप्राय है कि कारण शरीर का शुद्धिकरण होने लगता है। जैसे जैसे कारण शरीर में शुद्धिकरण होने की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो फिर आत्मा के ऊपर जो एक आवरण होते हैं, अज्ञानता के जो पर्दे होते हैं, वो हटने लगते हैं।
जैसे जैसे आत्मा के ऊपर से अज्ञानता के कहो विषय भोगों के वो पर्दे कमजोर होने लगते हैं, हटने लगते हैं। अब देखिए काला पर्दा जब हम लगा देते हैं तब तो देखिए बिल्कुल ही प्रकाश एक समाप्ति की ओर होता है। अक्सर देखिए आप देखोगे ना कि जब हम अपने घरों की खिड़कियों पे देखिए एक हल्के रंग के पर्दे लगाते हैं तो सूर्य का प्रकाश मध्यम मध्यम कुछ अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम एक बहुत ही गहरे रंग के, चॉकलेटी रंग के या काले रंग से मिलते जुलते कुछ ऐसे लगाते हैं तो प्रकाश अंदर आने की संभावना लगभग समाप्त होने लगती है। देखिए इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए कि आपकी हमारी आत्मा के ऊपर ये जो तमोगुण के या रजोगुण के जो पर्दे हैं, देखिए तमोगुण का पर्दा आप काले रंग का समझ सकते हो और रजोगुण का पर्दा आप थोड़ा रंगीन रंग से समझ सकते हो। जब तक ये पर्दे देखिए बने रहते हैं तो सूर्य का प्रकाश कहो या परमात्मा का ज्ञान कहो या सात्विक स्थितियों से जोड़ो या परमात्मा की सम्मुखता से जोड़ो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए हम अपने आप को समझा सकते हैं कि आपके हमारी फिर आत्मा का ज्ञान आवृत बना रहता है। जब जब आत्मा का ज्ञान आवृत बना रहता है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जितने जितने अधिक अनुपात में आवृत होता है तो फिर हम हमारी परमात्मा से फिर सहज ही विमुखता होने लगती है। परमात्मा की याद आना तो दूर की बात है, परमात्मा के सत्संग में भी फिर मनुष्य का मन टिकता नहीं है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए एक व्यवहार है। व्यवहार का अभिप्राय देखिए आप दिनचर्या से भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आहार और विहार दोनों को ही देखिए रंगीन रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अब जब रजोगुण आपका हमारा जब प्रधान स्थिति में होता है तो फिर देर सवेर कब मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। हालांकि आज हमने देखिए तमोगुण की स्थिति का कोई प्रत्यक्ष चित्र में कहीं भी उसका आभास नहीं करवाया, लेकिन एक व्यवहारिक स्थिति है। जब जब हमारे विषय भोग अनियंत्रित होने लगते हैं, अनियंत्रित का अभिप्राय क्या है कि हम मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं, क्योंकि चार प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए। पहला पुरुषार्थ तो धर्म है ना। जब धर्म आपका बड़ा कमजोर पड़ने लगता है, धर्म क्या है? सत्वगुण की स्थिति, सत्वगुण की लगाम को, परमात्मा की लगाम को, किन्हीं भी स्थितियों से आप इन बातों को समझ सकते हो कि जब जब देखिए आपका हमारा रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, विषय भोग बिगड़ने लगते हैं, खाना पीना बिगड़ जाता है, आपके हमारे दिनचर्या में रहन सहन बिगड़ने लगता है, उठने सोने का ये सब स्थितियां बदलने लगती हैं। बदलने का अभिप्राय देखिए एक अधोगति की स्थिति, क्योंकि आहार का अभिप्राय देखिए केवल खाने पीने से ही होता है। हम खाने पीने में जैसा जैसा भोजन लेते हैं, खाने में आपका देखिए जो हम गेहूं चावल जैसी जो सात्विक भोजन लेते हैं तो आपके हमारे जीवन में एक स्वस्थता बनी रहती है। और जब जब देखिए हम चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें लेने लगते हैं अपने भोजन में, अब देखिए कोई नाश्ते में एक सादा भोजन ले रहा है, कोई ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, कोई परोठे तले हुए खा रहा है, ये सभी स्थितियां देखिए सात्विक और राजसी में भेद करती हैं। और जब मनुष्य देखिए तामसी पदार्थों का भी अपने जीवन में प्रवेश करवा लेता है, देखिए आज मनुष्यों का भोजन शाकाहार से मांसाहार अधिक होता जा रहा है। अब शाकाहार भोजन का तो शास्त्रों में एक विधान है, हमें आपको शाकाहारी भोजन ही लेना है। और मांसाहार भोजन तो देखिए एक निषेध क्रम में आता है, पाप क्रम में आता है, क्योंकि मांसाहार भोजन में पशु पक्षियों की हत्या होती है और हत्या अपने आप में ही देखिए कितना बड़ा एक घिनौना पाप है। आपको भी कोई चलते फिरते जब कोई एक थप्पड़ भी मार देता है तो हम थोड़े विचलित हो जाते हैं ना, क्रोधित हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए कितने ही पशु पक्षियों का वध करता है। भले ही देखिए खाने वाले कोई प्रत्यक्ष रूप से वध नहीं करते, लेकिन कर्मफल सिद्धांत में देखिए जो जो वध करते हैं, जो जो बनाते हैं, जो जो उसका वितरण करते हैं, यानी कि उन कड़ियों में जो जो मनुष्य जुड़े होते हैं। अब खाने वाले का तो देखिए विशेष रूप से एक उसमें पाप कर्मों का कर्माशय अधिक तेजी से बढ़ता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जब जब आपके हमारे जीवन में आहार तामसी बनता है, देखिए तामसी आहार लेने से आपका मेरा मन भी अशुद्ध होने लगता है। सात्विक स्थितियां
समाप्त होने लगती है, क्योंकि तमोगुण और सतोगुण ये एक विरोधी स्थितियां हैं। विरोध का अभिप्राय देखिए, जैसे दिन रात का फर्क आता है ना। देखिए, दिन की स्थिति अलग है, रात की स्थिति अलग है। अगर रात की स्थिति दिन जैसी होती तो फिर हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब द्वारा रोशनी थोड़ी करते। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये रजोगुण की स्थितियां देखिए भले ही अज्ञानता नहीं लाती, लेकिन ये आपका हमारा तमोगुण के पास की ही स्थितियां में हमें एक स्थित कर लेती हैं और सतोगुण से दूरी बनाते हैं। जब जब मनुष्य का रजोगुण भी बढ़ने लगता है, वो भले ही सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके मन में विषय भोगों का एक चिंता कहो, चिंतन कहो, रुचि कहो, लगाव कहो, वो सहज बनी रहती है। इसलिए सत्संग की बातें वो पचा नहीं पाता, उसके अंतःकरण में घुस नहीं पाते। जब तक आपके हमारे अंतःकरण में ये सात्विक स्थितियां बनती नहीं, तब तक फिर आपके हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए तो देखिए, मैंने आहार और विहार को एक दो नदियों के समान, दो दिशाओं से जो नीचे एक स्थिति बनती है, उसको एक तीर से व्यवहार दिखाया है। व्यवहार का अभिप्राय कि आपकी हमारी जैसी जैसी दिनचर्या बनती है, उसमें इन दोनों ही स्थितियों का एक विशेष योगदान होता है। इसीलिए मैंने देखिए दो नदियों से एक तीर की दिशा दिखाई है, यानी कि ये दोनों नदियां मिलकर ही आपके हमारे जीवन का एक व्यवहार बनाती हैं। आपकी हमारी, जिसको कहते हैं ना, एक पर्सनैलिटी बनाती है। आपके हमारे एक जीवन की दिशा का एक निर्धारण करती है। यदि ये राजसी है तो फिर आपके हमारे जीवन की कोई आध्यात्मिक उन्नति होने का तो देखिए प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जोनी मिली है आपको हमें सतोगुण बढ़ाने के लिए। सतोगुण बढ़ाने पे ही हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझ सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं, और परमात्मा से जुड़ने से ही फिर हम परमात्मा को पाने की एक अपनी यात्रा को एक मजबूती ला सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति होती है। यदि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अभी आरंभ ही नहीं होती, तो फिर आपके हमारे मिले हुए जीवन का जो एक अवसर है वो यूं ही बेकार चले जाता है। तब ऐसी स्थितियों में आपके हमारे कार्य शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, यदि आपका हमारा देखिए दिनचर्या तामसी बनी हुई है या राजसी बनी हुई है, क्योंकि राजसी मनुष्य देखिए बार बार तमोगुण में इसलिए गिरता है क्योंकि ये तमोगुण और रजोगुण पास पास की स्थिति है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए इनको पड़ोसी नाम का भी एक संज्ञा दे देता हूँ, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय देखिए छीनने से भी होता है, और रजोगुण का अभिप्राय कि हम छीनते नहीं है, हम पुरुषार्थ करके अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं देते, लेकिन स्वयं के सुख की ही अपनी चिंता रखती है। अपनी चिंता कहो या परिवार के लोगों की चिंता, बस यहीं तक ही राशि मनुष्य का जीवन चलता है। वो अन्य मनुष्यों के लिए कोई परोपकार के कार्य नहीं करता, लेकिन जब जब आपके अंदर मन के भीतर देखिए सात्विक भाव जगते हैं, तो हमें अन्य मनुष्यों की भी एक फिक्र रहती है कि हम अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छल कपट, ठगी, हेरा फेरिया नहीं करें। उनके हम एक उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए हम परोपकार के कार्य करते हैं। पशु पक्षियों को हम अन्न के दाने देते हैं। जैसे अक्सर समाज में देखा जाता है ना कि लोग कबूतरों को बाजरा डालते हैं, मक्का डालते हैं, और कुत्ते को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, गाय को चारा देते हैं। इसी तरह हम निर्बल मनुष्यों को भी देखिए विभिन्न प्रकार की सहायताएं करते हैं, अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से। और इसी तरह हम परोपकार के कार्य धर्म के लिए, प्रचार के लिए भी करते हैं, धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये सभी स्थितियां जब हम परोपकार के कार्यों को हम जब सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से करते हैं, यानी जब तक आपके मन के भीतर प्रकृति के विषय भोगों को एक भोगने की रुचि बनी रहती, तब तक आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति आरंभ नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति तब आरंभ होती है जब हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, हम परोपकार के कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं। उसी को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का नाम दिया। हम अपने कर्तव्य समझकर अपने कार्यों को करते हैं, चाहे वो अन्य मनुष्यों के प्रति एक सहायता के हों या निर्बल जीव जंतुओं की सहायता के हों, पेड़ पौधों को जल देने की हो, या विभिन्न प्रकार की जो भी आपके हमारे व्यवहार में स्थितियां बनती हैं, उसमें फल पाने की इच्छा यदि
कमजोर हो गई है, समाप्त हो गई है, तो फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। कर्म योग में फिर आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। देखिए, कर्म फल सिद्धांत है। कर्म के साथ जब फल जुड़ जाता है तो फिर हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं। भले ही देखिए, छीनने से रजोगुण में आना, यानी कि तमोगुण से रजोगुण में आना अच्छी बात है। अब रजोगुण से भी सतोगुण में आना, यानी कि हम पहले अन्यों की सहायता करते हैं, फिर स्वयं खाने की इच्छा करते हैं, ये रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और सतोगुण से भी 10 गुना और अच्छा जब हम निष्काम भाव से करते हैं। अब कर्म के साथ वो जो फल का शब्द है वो हट जाता है, अब योग का शब्द आ जाता है। अब योग क्या है? जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, परमात्मा से उसकी प्रीति होने लगती है, सम्मुखता बढ़ने लगती है, वो योग की स्थिति है। अब कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग की स्थिति, फिर भक्ति योग की स्थितियां आती। ये सभी योग की स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में जो एक अज्ञानता के कहो, भोग के कहो, जो बुरे संस्कार होते हैं, वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, दग्ध भी होने लगते हैं। और यदि हम संसार में ही रचे बचे रहते हैं, आपका हमारा देखिए दिनचर्या बिगड़ी रहती है। आज लोगों का देखिए उठना बैठना बिगड़ गया है। रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3-3 बजे तक लोग जागते रहते हैं। तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो उठते कब हैं? सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10-10 बजे लोग उठते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में उनका सतोगुण कमजोर रहता है, समाप्त भी होने लगता है। आज पुरुषों का देखिए पहनावा बिगड़ता जा रहा है। लोग अंग प्रदर्शन की होड़ में अपने आप को अधोगति की ओर ले जा रहे हैं। इसी तरह लोग देखिए फैशन की आड़ में फटे हुए कपड़े पहनने लगे हैं। बालों के अलग अलग जो आप स्थितियां देखते हो, ये सभी स्थितियां मनुष्य का देखिए तामसी स्थितियों का एक बोध करवाती हैं, जल राशि स्थितियों का ही बोध कराती है। इनमें देखिए किसी भी प्रकार की कोई सात्विक स्थिति कहो, ये मजबूत स्थिति में नहीं आती, ये आपका हमारा सतोगुण कमजोर करती है। ऐसी स्थितियों में मनुष्य का देखिए रजोगुण और तमोगुण की गलियों में ही, मैंने कहा ना, ये पड़ोसी हैं। इसलिए मनुष्य का कोई व्यवहार में कोई एक संतुलन आ नहीं पाता। ये सभी स्थितियां उसके जीवन में एक अधोगति की स्थितियों के आसपास ही मंडराने लगती है। और जब जब देखिए रजोगुण कमजोर होने लगता है, तमोगुण प्रधान होने लगता है, तो फिर अधोगति की स्थितियां बनने लगती। कितनी साधारण सी बात है। देखिए आज कलयुग में आप देखोगे कि अस्पतालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, न्यायालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, ये पुलिस विभाग की जितनी भी जो स्थिति हैं वो भी बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जब जब आपके हमारे रजोगुण बिगड़ता है, भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, दिनचर्या बिगड़ने लगती है, आपका हमारा आहार विहार बिगड़ते बिगड़ते आपका हमारा व्यवहार बिगड़ने लगता है, आपके हमारे विचार नीचे अधोगति की ओर जाने लगते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा खाना पीना बिगाड़ती हैं। खाना पीना बिगड़ने से अस्पताल में आना जाने की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। और जब जब मनुष्य का देखिए तमोगुण बिगड़ने लगता है, तमोगुण बिगड़ने का अभिप्राय है कि तमोगुण की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। मनुष्य लड़ाई झगड़ों में देखिए जब भोग बिगड़ते हैं, सीमित पदार्थ हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए विभिन्न प्रकार की छल कपट ठगी हेरा फेरियां होते हैं। ये क्रोध की स्थितियों में विभिन्न प्रकार की हत्याएं भी हो जाती। ये सभी लड़ाई झगड़े की स्थितियां कहो, हत्या की स्थितियां कहो, हेरा फेरी की स्थितियां कहो। आजकल तो देखिए डिजिटल एक जमाना चल रहा है, डिजिटल जमाने में विभिन्न प्रकार के एक अपराध होने लगे। तो ये सभी स्थितियां अपराध जगत से संबंध रखती हैं, और अपराध का देखिए न्यायालयों से अधिक वास्ता पड़ता है, इसलिए देखिए न्यायालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही। तो ये सभी स्थितियां, यानी आपका हमारा व्यवहार को हो, स्वभाव को हो, संस्कार को, ये बिगड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण आपका हमारा आहार और विहार है, ये दोनों बिगड़ते जा रहे हैं। जब जब ये आहार और विहार ये दोनों बिगड़ते जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे व्यवहार में तामसी स्थितियां या राष्ट्रीय स्थितियां ही देखने को मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का देखिए अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब
संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। अब देखिए, हम जब मनुष्य योनि में ही जन्म ले चुके हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि जन्म लेने की स्थिति में आपका हमारा कम से कम पाप और पुण्य कर्मों की तो तुल्यता रही होगी। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में जब जब आपका हमारा रजोगुण और तमोगुण बिगड़ने लगते हैं, उसमें तमोगुण जब एक गहरे तल पे आपके हमारे जीवन में आने लगता है, तो फिर वो पाप कर्मों का कर्माशय में वृद्धि होने लगती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मरते समय वो पाप पुण्य कर्मों के कर्माशय में बिगाड़ आ जाता है। पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनियां हैं, भले ही परमात्मा ने उन सभी जोनियों के जीवों पर अपनी दया के भाव बहुत गहरे तल पे रखी हैं, क्योंकि नीचे की जोनियों के जीवों को दुख सहते समय कोई पीड़ा नहीं होती, उनको ऐसा बोध नहीं होता। ये क्रमशः देखिए, पशुओं को अधिक बोध होता है, पक्षियों को और कम बोध होता है, कीड़े मकोड़ों को और कम बोध होता है, अब पेड़ पौधों को और भी कम बोध होता है। ये सभी स्थितियां परमात्मा ने क्रमशः उनको अचेत रखा है, ताकि उनके जीवन में जो पाप कर्म, जो उनका कर्माशय, वो क्रमशः घटता जाए, उनको उसका बोध नहीं हो। और धीरे धीरे जब वो पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, तो फिर उनको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन संस्कारों की स्थितियां वही रहती हैं। यदि मनुष्य ने तामसी यानी कि पाप कर्म अधिक किए होते हैं, तो फिर बुरे संस्कार बने होते हैं। वो बुरे संस्कार लेकर ही मनुष्य फिर पुनः जन्म लेता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। हमारा जो आहार विहार है, इसको हमें सात्विक दिशा देनी होगी, ताकि आपके हमारे जीवन में कार्यशरीर में जो बुरे संस्कार हैं, वो क्रमशः समाप्त होते जाएं, दग्ध बीज होते जाएं। क्योंकि बुरे संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बुरे फुरने जगाते हैं। वो बुरे फुरने ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए पाप कर्म करवाते हैं। नए नए जो स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर भोगों की बनती है, वो ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर बनती है, आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों से आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपना आहार विहार सुधारना होगा। और ये तभी सुधर पाता है जब मनुष्य सत्संग करता है, सत्वगुण का अधिक संग करता है। सत्संग करते रहने से ही आपके हमारे आहार विहार में क्रमशः सुधार आने लगता है। फिर इन दो स्थितियों में सुधार आने पे ही आपका हमारा व्यवहार एक सात्विक स्थिति में आने लगता है। यानी कि हम जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाते हैं, फिर आपका हमारा सत्वगुण एक मजबूत स्थिति में आने लगता है। वो मजबूत स्थिति में आने पे ही फिर आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में आने लगता है। रजोगुण मर्यादा में आने पे फिर हम आपका हमारा तमोगुण में गिर जाने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ऐसी सभी सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में जल्द से जल्द बने, इसके लिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और परमात्मा की दिशा की ओर हम जितना चल सकते हैं हमें चलना चाहिए, ताकि हम अधोगति की स्थितियों से भी बचें और जितना संभव हो सके हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की दिनचर्या सात्विक बनी रहे, यानी आपका हमारा जो एक व्यवहार है वो एक सात्विक दिशा की ओर अग्रसर होता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।